नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर अंजू आज एक नई टॉपिक, नया वीडियो आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है PCOS। बहुत सी महिलाओं ने इस वर्ड को सुना होगा, या जो भी हस्बैंड साथ जाते हैं या पार्टनर जो भी साथ जाते हैं, तो ये शब्द सुन चुके होंगे कि PCOS। जब भी आप स्कैन कराते हैं, किसी गायनी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, या कोई भी जब आपको लगती है प्रॉब्लम्स और आपकी गायनी डॉक्टर आपको बोलती है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि PCOS है क्या चीज़। इसमें देखिए, मैं आपको अभी बताऊंगी कि PCOS और PCOD दो टर्म्स आती हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और थोड़ा सा ही इसमें एक चेंज होता है या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताती हूँ PCOS है क्या। PCOS मीन्स है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ठीक है, उसमें जो इसमें एक तरह का ये सिंड्रोम होता है PCOS में, और PCOD में जो क्या होती है कि पॉलीसिस्टिक, इसमें जो छोटी छोटी जो है पानी की गांठें बन जाती हैं, उसको हम डिजीज़ बोलते हैं। सिंड्रोम में जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें जब ये एक रिप्रोडक्टिव एज में होने वाली महिलाओं को होने वाली एक प्रॉब्लम है, और इसमें जो आपकी ओवरी है, जिसमें ओवरी जो है वो मेल हॉर्मोन्स का, एंड्रोजन हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है उसको ज़्यादा यानी ओवर एक्टिव हो जाता है। इसमें जो मेल हॉर्मोन्स, एंड्रोजन हॉर्मोन्स है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो फिर जो इसमें सिम्टम्स आते हैं आपकी, जो जब ये बढ़ जाता है मेल हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी पे फिर ये क्या इफ़ेक्ट डालता है, वो सिम्टम्स जो हैं उन्हीं पे मैं अभी बात करूँगी। और जैसे आपको लगे कि आपको ये कोई सिम्टम्स हैं या आप इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन सिम्टम आता है, आपकी जो पीरियड्स हैं महिलाओं में, वो इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड पीरियड्स हो सकते हैं, और साथ में जब ड्यूरिंग पीरियड से आपकी जो ब्लीडिंग है वो हैवीली हो जाती है। यानी कि आपको जो पीरियड्स आए हैं तो वो हैवी आ रहे हैं। आप जो पैड्स हैं आपकी जो है वो लगाने ज़्यादा यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लो जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपके ये वाले जो सिम्टम्स हैं, आपके इरेगुलर पीरियड्स का होना, और ड्यूरिंग पीरियड्स आपकी ब्लीडिंग का हैवी हो जाना। और तीसरा फिर इसमें सिम्टम आता है कि आपके जो फेस है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। अनवांटेड यानी मेल हॉर्मोन्स जब आपका बढ़ रहा है, तो जैसे मेल्स में चेस्ट पे, बैक पे, टमी पे, फेस पे जो हेयर्स होते हैं, उसी तरह महिलाओं में भी ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जो आपके सिर के जो बाल होते हैं वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है। और साथ में फिर आता है कि जो पफ़ी फेस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे बॉडी पे स्वेलिंग आना, पफ़ी फेस होना। तो जब भी आपको ये सिम्टम लगे तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं। फिर इसमें आपका छोटे मोटे जो सिम्टम्स साथ में होते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, डिप्रेसिव फील होना, वीकनेस होना, या अपने आप को लो फील करना, या वेट का बढ़ जाना। तो ये साथ में भी ये सब सिम्टम्स आते हैं। फिर इसका जान लेते हैं कि ये रीज़न क्या है, PCOS क्यों होता है। तो PCOS होने का रीज़न एक जेनेटिक है, जेनेटिकली भी होता है, या आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी आपको हो सकता है। अगर ये डायबिटीज़ के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं कि डायबिटीज़ PCOS की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, और डायबिटीज़ की वजह से भी PCOS हो सकता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन जो हॉर्मोन्स है उसका इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। फिर आपका इसमें वेट का होता है कि आप अगर ओवर वेट हैं, अगर आप फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं, तो भी इसमें आपके चांस हो जाते हैं कि आपको PCOS हो सकता है।
या फिर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आप डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, आप हाइपर ज़्यादा रहते हैं, तो भी एक ये रीज़न होता है। फिर डाइट का आपके इसमें फ़र्क पड़ता है जब आप बाहर की चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि डिब्बाबंद चीज़ों में, बाहर की चीज़ों में ये होता है कि वहाँ पे शुगर ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, ऑयली ज़्यादा होती हैं, और साथ में जो डीप फ्राई वाली जो चीज़ें होती हैं, तो इनसे फिर आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जाता है, ऑयल जाता है, नमक जाता है, वो जाता है, वो फिर आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये एक और दूसरा रीज़न है। फिर इसमें फिर बात करते हैं हम कि अगर ये आपको हो गई है, ये प्रॉब्लम पीसीओएस है, जेनेटिकली है, या किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में ये मेल हार्मोन जो है वो ओवर एक्टिव हो रहा है, तो फिर इसमें जो रिस्क है वो क्या हो सकता है। तो इसमें जो मेन रिस्क आता है इनफर्टिलिटी का, कि जो आपकी फर्टाइल रेट है ना, वो इसमें कम हो जाती है, कि आपकी इनफर्टिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। फिर इसमें अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इसमें कई बार फिर अबॉर्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फीटस को ग्रोथ हार्मोन चाहिए वो बॉडी आपकी रिलीज़ कर नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है ये अबॉर्ट कर जाता है। फिर तीसरा लीवर के ऊपर जाता है, कि इसमें लीवर के ऊपर आपका जो है असर डलता है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वेट के ऊपर जाता है कि आप ओवर वेट हो सकते हैं, या ये चीज़ें। फिर डिप्रेशन, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं पीसीओएस हार्मोन्स या पीसीओएस सिंड्रोम की वजह से, फिर आपको डिप्रेशन का फील भी आ सकता है, आपको नींद आना कम हो सकता है, या आपको कई बार क्या लगता है कि आपको स्लीपनेसनेस या आपको अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है, कि आपको नींद ही ना आए, इंसोमेनिया वो जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें इसमें रिस्क हो सकते हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसमें हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अब हमेशा महिलाओं को फिज़िकल एक्टिव रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और डिप्रेशन में ज़्यादा या टेंशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का हार्मोन्स के आपके सिक्रीशन पे, आपकी इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आता है कि आपने जो स्कैन, जब आप अपनी गायनी की डॉक्टर से मिलते हैं, अपने डॉक्टर से आप अपना चेकअप कराते हैं, तो वो आपकी एक हिस्ट्री लेते हैं। तो आप कभी भी जब भी आप अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो अच्छे से आप उनसे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है। तो फिर आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ टेस्ट हैं, हार्मोन्स टेस्ट हैं, पीसीओएस के टेस्ट है, या स्कैन है, वो सब चीज़ें आपसे कराते हैं, और उनसे फिर डायग्नोज बनता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ में वैसे इसमें कोई ऐसा है नहीं कि ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको इन चीज़ों का जो फिजिकल एक्ट या वेट नहीं बढ़ने देना, खाने के ऊपर ध्यान देना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो इन सब चीज़ों से आप एक तरह से अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये परमानेंट रह सकता है या ऐसा है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्क कई बार ये जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है पीसीओएस सिंड्रोम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको अपने, हाँ, इसमें जो मैंने स्वेलिंग का बताया ना, तो आपने अपनी जैसे पफी फेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो इसमें स्वेलिंग के भी दोनों रीज़न हो सकते हैं। आपको किडनी की वजह से भी कई बार आप को स्वेलिंग आ सकती है, पीसीओएस की वजह से भी आपका पफी फेस या स्वेलिंग हो सकती है। तो ये डायग्नोज फिर तभी बन पाते हैं जब अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तभी पता लगता है कि ये इसकी वजह से है या किडनी की वजह से है। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर इस वीडियो में मेरा कोई भी चीज़ें छूट गई हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।